नमस्ते दोस्तों। मजाक मजाक में इस लड़की ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के बड़े भाई को ही टपका दिया है। चलिए देखते हैं ये कहानी। ये है किम जोंग नाम और ये उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का बड़ा भाई है, पर अब वो इस दुनिया में नहीं है। उसे किम जोंग उन ने बड़े ही शातिर तरीके से मार डाला है। उसे मारने का तरीका किसी हॉलीवुड स्पाई मूवी से कम नहीं था। किम जोंग नाम उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग इल का सबसे बड़ा बेटा था। उसे लगभग 2001 तक अपने पिता का सबसे बड़ा उत्तराधिकारी माना जाता था, पर 2001 में उसकी एक गलती की वजह से उसे अपने पद से हाथ धोना पड़ा। उसकी गलती ये थी कि वो अपने बेटी की जिद पर डिज्नीलैंड देखने जापान के टोक्यो शहर पहुंचा और वहां फेक पासपोर्ट के साथ पकड़ा गया। ये बात जब उसके पिता को पता चली तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अमेरिका उत्तर कोरिया का सबसे बड़ा दुश्मन देश था और डिज्नीलैंड अमेरिका की पहचान थी। ऊपर से वो कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा सिंबल था। इसलिए यह बात उसके पिता को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई और उसने अपने बेटे को सारे राजकीय पदों से हटा दिया। किम जोंग नाम की पढ़ाई यूरोप में हुई थी और वो एक आधुनिक विचारों वाला सुधारवादी इंसान था। इस बात ने उसे अपने पिता की नजरों में और भी गिरा दिया था और उसे अपना देश छोड़कर चीन जाकर बसना पड़ा था। पिता की मौत के बाद किम जोंग उन उत्तर कोरिया का तानाशाह बना। सत्ता पर काबिज होते ही उसने सारे विरोधियों को साफ करना शुरू किया। उसने अपने नजदीकी लोगों को ही मारना शुरू किया। उसने अब तक 150 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, जिसमें से कई सारे उसके परिवार के सदस्य हैं। किम जोंग नाम उत्तर कोरिया वापस आ सकता है और सत्ता पलट करने की कोशिश कर सकता है और उसे अमेरिका का पूरा सपोर्ट भी हासिल है। इस वजह से किम जोंग उन ने उसे खत्म करने का प्लान बना लिया और उसे एयरपोर्ट पर ही खत्म कर दिया। यह कहानी शुरू होती है इस लड़की के साथ। इसका नाम है सिटी आयशा और ये इंडोनेशिया की नागरिक है। ये पढ़ाई करने के लिए मलेशिया आई है और वहीं पर रहने लगी है। ये एक यूट्यूब चैनल चलाती है और लोगों के साथ छोटे मोटे प्रैंक करके यूट्यूब पर डालती रहती है। एक दिन चैन नामक एक टीवी प्रोड्यूसर उसको मिलने के लिए ऑफिस बुलाता है। वो सिटी आयशा को उसके टीवी चैनल के लिए काम करने का ऑफर देता है और बदले में मोटी रकम देने का वादा करता है। सिटी आयशा भी बिना सोचे समझे उसको हाँ बोल देती है। अब वो टीवी चैनल के लिए छोटे मोटे प्रैंक शूट करना शुरू कर देती है। वो अचानक पीछे से आकर पार्क में घूम रहे लोगों के चेहरे पर बेबी ऑयल रगड़ कर वहां से भाग जाती है। वो एडिटर आयशा से कई सारे लोगों पर ये प्रैंक करवाता है। 13 फरवरी 2017 को टीवी प्रोड्यूसर चैन आयशा को कोलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बुलाता है। वो एक कैफे में मिलते हैं जहां उसकी मुलाकात और एक लड़की के साथ करवाई जाती है जिसका नाम होता है डॉन। वो एडिटर दोनों लड़कियों को कहता है कि ये प्रैंक तुम्हें दोनों को साथ में मिलके करना है। मैंने एयरपोर्ट पर हर जगह पर हिडन कैमरे लगा दिए हैं और हम इस प्रैंक को रिकॉर्ड करने वाले हैं। वो अपनी जेब से 2 बोतलें निकालता है और अलग अलग बोतल का ऑयल अलग अलग लड़के के हाथ में लगा देता है और उन दोनों को बोलता है कि मैं तुम्हें टारगेट बताऊंगा, उस आदमी को जाकर ये ऑयल लगाना है। अब वो एडिटर एयरपोर्ट पर खड़े एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहता है कि जाओ, वो तुम्हारा टारगेट है, उसके चेहरे पर जाकर ये बेबी ऑयल लगा दो। वो दोनों एक के बाद एक जाकर उस आदमी के चेहरे पर बेबी ऑयल को रगड़ देती है और वहां से भाग जाती है। वो सीधे बाथरूम में घुस जाती है और वहां जाकर जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है। अपने हाथों को धोने के बाद वो जब बाहर आती है तो देखती है कि वहां पर कोई प्रोड्यूसर नहीं है, ना कोई कैमरामैन है। वो फिर इधर उधर देखती है और अपनी घर की ओर निकल पड़ती है। इधर जिस आदमी के चेहरे पर उन्होंने बेबी ऑयल लगाया था वो कोई और नहीं बल्कि किम जोंग नाम होता है। अब नाम की आंखों में तेज जलन होना शुरू होती है और उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। वो एयरपोर्ट पर खड़े मेडिकल टीम से मदद मांगता है। फिर उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर के पास ले जाने तक उसकी हालत बहुत गंभीर हो जाती है। उसे जल्दबाजी में एम्बुलेंस में बिठाकर हॉस्पिटल की ओर रवाना किया जाता है, लेकिन बीच रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। उस दिन उन लड़कियों के हाथ में कोई बेबी ऑयल नहीं होता बल्कि अलग अलग रसायन होते हैं जो एक साथ मिलकर VX नामक एक सबसे घातक और सबसे जहरीला केमिकल कंपाउंड बन जाता है, जिसके संपर्क में आते ही इंसान की तत्काल मौत हो जाती है। यह जहरीला पदार्थ पूरी दुनिया में बैन किया हुआ है। जैसे ही किम जोंग नाम की मौत की खबर मीडिया में पहुंच जाती है, पूरी दुनिया में तहलका मच जाता है। ये एक इंटरनेशनल मुद्दा बन जाता है
वो दोनों लड़कियां इस बात से बिल्कुल भी बेखबर होती है। उन्हें कोई अंदाजा नहीं होता कि उनके हाथों से किसी की मौत हो गई है। पुलिस सीसीटीवी कैमरा की फुटेज के जरिए उन लड़कियों के घर तक पहुंच जाती है और उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। सिटी आयशा पुलिस को देखकर चौंक जाती है। उसे लगता है कि किसी ने उसके साथ प्रैंक किया है। दोनों लड़कियों पर हत्या का मुकदमा चलता है। इधर नॉर्थ कोरिया के सारे एजेंट जो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और कैमरामैन बने थे, वो वहां से भागकर उत्तर कोरिया चले जाते हैं। केवल ये दोनों लड़कियां ही पुलिस के हाथों लगती है। सिटी आयशा इंडोनेशिया की नागरिक होने की वजह से मलेशिया और इंडोनेशिया में तनाव का माहौल बन जाता है। ये केस 2 साल तक चलता है। इंडोनेशिया मलेशिया पर दबाव डालते हुए सिटी आयशा को रिहा करने की मांग करती है। इधर किम जोंग उन और उत्तर कोरिया इस मामले में अपना हाथ होने से साफ मना कर देते हैं। 2 साल बाद अचानक से इंडोनेशिया के दबाव के चलते सिटी आयशा को रिहा किया जाता है, जबकि दूसरी लड़की जिसका नाम डॉन होता है उसे जेल में डाल दिया जाता है। इस तरह से एक छोटे से मजाक के चक्कर में ये लड़कियां अनजाने में ही दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह के भाई को मौत के घाट उतार देती है और 2 देशों के बीच में तनाव पैदा कर देती है। कभी कभी हल्का फुल्का मजाक भी कितना भारी बढ़ सकता है, यह इस बात का जीता जागता उदाहरण है। आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं अगली रोचक कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।